अस्सलाम वालेकुम। नर्वस सिस्टम, इस दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात ऑर्गेनिज़म्स एग्जिस्ट करते हैं वो छोटी छोटी सेल्स से बनते हैं। अब होता यह है कि जो एक सेल है वो तो अकेले काम कर लेगी, सिर्फ एक सेल का जो जानवर है ऑर्गेनिज़म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, वो अकेले काम कर लेगा। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स, उन सेल्स को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि वो एक सेल कुछ ऐसा कर दे जिससे दूसरे को मुश्किल हो जाए। कोऑर्डिनेट रहें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें लाउडली। तो इस तरह से ये जो एक कम्युनिकेशन होती है दो सेल्स के दरमियान, इस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ के लिए एक पूरा सिस्टम होता है, जितनी भी सेल्स हों उस ऑर्गेनिज़म में उसके हिसाब से, जैसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। छोटे तरीन भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ दो सेल्स भी होती हैं, वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं किसी ना किसी तरह से। और हम जो इंसान होते हैं उनका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है, इसलिए हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो असल में हमारा मेन पार्ट होता है, जो सारा नर्वस सिस्टम का काम करता है। सारे हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं सबको कंट्रोल करता है, सबको बताता है क्या करना है। ब्रेन होता है, उसके बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, बैकबोन कहते हैं उसे, उसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो दूसरा पार्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा। और वो सब पतली पतली नर्व्स से, रगों की तरह ही होती हैं, नर्व से कनेक्ट होते हैं जो पूरे जिस्म में फैली हुई होती हैं। अब वो नर्व्स बनी हुई होती हैं न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स बहुत बड़े साइज़ के सेल्स होते हैं और सेल्स के मुकाबले में, और वो क्या करते हैं कि वो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से कोई मैसेज लेते हैं कि फ़लाँ चीज़ करवानी है फ़लाँ मसल को, क्योंकि हमें किताब उठानी है। तो उसने एक न्यूरॉन को भेजा, फिर एक न्यूरॉन ने दूसरे को भेजा, इस तरह सारे न्यूरॉन्स बताते जाएंगे और वो मसल तक पहुँचेंगे और मसल को बताएंगे ये करना है। तो इस तरह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और बताते हैं क्या करना है। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें भी दो टाइप्स होती हैं। एक तो न्यूरॉन होता है सेंसरी न्यूरॉन। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी नाक, आँखें, कान, ज़बान और पूरी खाल, ये अलग अलग चीज़ों को सेंस करते हैं, जैसे प्रेशर को, गर्मी को, वज़न को, टेस्ट, खुशबू या बदबू, आवाज़ें, इन सब चीज़ों को सेंस करते हैं। तो जो चीज़ें इन्हें सेंस करती हैं ना, उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स उन चीज़ों को सेंस करते हैं और फिर न्यूरॉन को बताते हैं कि हमें गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है या खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है या ज़ोर की आवाज़ है, हल्की आवाज़ है, क्या आवाज़ है, कोई क्या बोल रहा है। और फिर यही बात जो भी पता चली होती है वो न्यूरॉन दूसरे को बताता है, वो दूसरे को बताता है, और ऐसे बताते बताते ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाता है। फिर वो दोनों उन दोनों में से कोई एक बताता है कि क्या करना है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस में फ़र्क है कि ब्रेन जो होता है वो सारे ज़्यादातर हमारे कॉन्शियस एक्शंस करता है। जो कॉन्शियस एक्शन से मुराद वो एक्शंस जो हम चाहते हुए करते हैं, हमें सोचना पड़ता है उन्हें करने के लिए। जैसे अगर मुझे झुकना है किताब उठाने के लिए, या मुझे सीढ़ियों पे चढ़ना है, या मुझे भागना है, तो मैं सब चाहते हुए करूँगा। लेकिन मुझे सोचना नहीं पड़ता सांस लेने के लिए, मुझे सोचना नहीं पड़ता खाना डाइजेस्ट करने के लिए, वो सब खुद ही होता रहता है। तो जो काम खुद ही होते रहते हैं उन कामों को हम अनकॉन्शियस या इनवॉलेंटरी एक्शंस बोलेंगे। और वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ही हिस्से मेडुला ऑब्लोंगाटा के नाम से कंट्रोल होता है। वो हमारे ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हुआ होता है। अब ब्रेन के कई पार्ट्स हैं, उसमें से 4 मैं आपको बताऊंगा। पहला पार्ट होता है सबसे बड़ा, उसके 2 अलग अलग हिस्से होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, और उसे कहते हैं सेरेब्रम। वो ब्रेन का 85% हिस्सा लेता है। सेरेब्रम जो होता है उसका काम होता है कॉग्निटिव थिंकिंग, यानी चीज़ों को सोचना, समझना, याद रखना और डिसीजंस लेना, और इस तरह के सारे काम जो हम करते हैं सोचने वाले और मुश्किल, ये सारे काम सेरेब्रम से होता है। दूसरा पार्ट होता है सेरिबेलम। वो पार्ट ज़रा छोटा सा होता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर होता है। उस पार्ट से क्या होता है कि हमारा जो कान के अंदर एक पॉकेट होती है जिससे हमारा बैलेंस कंट्रोल होता है, उस फ्लूइड को पता तो चल जाता है कि वो हिल रहा है और बैलेंस नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता चलता है इससे पता क्या चल रहा है। असल में सेरिबेलम जो होता है वो देखता है कि फ्लूइड इधर उधर उड़ रहा है या हिल रहा है, और उसके हिसाब से हमें बताता है हम कैसे बैलेंस हैं, गिर तो नहीं रहे, चक्कर तो नहीं आ रहे। सेरिबेलम हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है। और कोऑर्डिनेशन का जैसे मैंने अभी मतलब बताया था कि
चीज़ों का एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, ऐसे काम करना कि एक दूसरे को मुश्किल ना हो। अब इसमें कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी पार्ट्स की है, मसल्स की हो रही है। जैसे अगर हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है, हमारे हाथों में बहुत सारे थैले हैं और सीढ़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं, ख़राब सी बनी हुई हैं, कच्ची हैं, तो हमें पहले तो आँखों से इधर उधर देखना होगा सही से कि यहाँ चढ़ूँगा तो फिसलूँगा तो नहीं। फिर हमें टांगों के मसल्स भी वो कंट्रैक्ट करने होंगे कि हम चढ़ सकें। फिर साथ साथ थैलों को भी बैलेंस रखना है, सीधा रखना है और वो गिरने नहीं देना है। कुछ थैले लंबे हैं, वो ज़मीन से ना लग जाएं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो हमें तो नहीं पता ना एग्जैक्टली कैसे करना है। ये सारे काम सेरिबेलम करवाता है। उसके बाद होता है पार्ट एमिग्लाडा। एमिग्लाडा क्या करता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे हमें खुशी महसूस होती है, गम महसूस होता है, या हमें भूख महसूस होती है और हमें डर महसूस होता है, ये जो इंस्टिंक्ट्स, हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस होते हैं, ये एमिग्लाडा कंट्रोल करता है। इसी तरह और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी बस ये 4 मेन मैंने बताए। इसी तरह हमारा एक चीज़ होती है रिफ्लेक्स। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें फौरी तौर पर करनी होती हैं और सोच नहीं सकते वरना नुकसान हो जाता है, जल्दी करनी होती है। उन चीज़ों में क्या होता है कि बस हमारा रिसेप्टर पता चलाता है कि मेरी उंगली जल रही है, मैंने स्त्री पे हाथ रख दिया, मुझे पता नहीं था गर्म है, तो मेरी उंगली जल रही है। तो अब ये रिसेप्टर ने न्यूरॉन को बताया, न्यूरॉन ने फ़ौरन जाके स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को आमतौर पे बताती है कि मेरा हाथ जल रहा है, तो क्या करती है, बस फौरी तौर पर बताती है कि हाथ हटा लो। हमें पता भी नहीं चलता, अगर आप इस्त्री पे या गर्म चीज़ पे हाथ रखेंगे आपका हाथ खुद ही हट जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें जिनमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता और किसी डेंजरस चीज़ से, ख़तरनाक चीज़ से हमें बचाने के लिए फौरी तौर पर होते हैं, इन चीज़ों को कहते हैं, इन एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्सेस। 2 टाइप्स के रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो स्पाइनल कॉर्ड करवाती है, और क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। क्रेनियल रिफ्लेक्सेस में फ़र्क होता है कि वो डेंजरस चीज़ों से नहीं बचा रहे होते, वो बस एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है किसी चीज़ का। जैसे अगर हमें खुशबू आती है खाने की और भूख लग रही होती है तो थूक आता है, मुंह में पानी आता है, या अगर मिट्टी उड़ती है हवा से तो हमारी आंखें खुद ही बंद होने लगती हैं ताकि पानी आए और वो साफ़ हो जाए। तो ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, सीधा न्यूरॉन ब्रेन तक मैसेज ले जाता है, सेंसरी न्यूरॉन, और फिर मोटर नर्व्स को बताता है कि आंखें बंद कर लो। सारी नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नहीं जाती, कुछ नर्व्स होती हैं और डायरेक्ट ब्रेन से ही ऑर्गन से कनेक्ट हुई हुई होती हैं जो मुंह के होते हैं।